भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्य जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। बोले देवादिदेव अतिशयकारी बड़े गाँव के पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान ऋषभदेव भगवान की, आचार्य प्रवर गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर कुमुद चंद्र मुनि महाराज की, कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान की, दान तीर्थ अक्षय तृतीया पर्व की, आज का जो दिन है, जैसा इसका नाम अनवर्त संज्ञा अक्षय तृतीया, आज यह दिन अपन सबके जीवन को बहुत महत्वपूर्ण चीज़ दे के गया, बहुत महत्वपूर्ण कार्य की शैली दे के गया। ये दिन इस युग का, या यूँ कहे इस चतुर्थ काल से पूर्व जो तृतीय काल था, उस समय ऐसा दिन दे के गया। ये अगर ये नहीं होता तो श्रमण संस्कृति की कल्पना करना भी हमारे लिए संभव नहीं था। आज का जो दिन है, जिसके प्रवर्तक राजा श्रेयांश कहलाए, राजा श्रेयांश जो आज दान तीर्थ के प्रवर्तक कहलाए, अगर वो इस दिन को नहीं हमारे लिए देते तो शायद आप और हम जो आज दान करके, जो श्रावक लोग आज दान करके जो अपने पापों को क्षय करने का पुरुषार्थ करते, और मुनि महाराज अपनी साधना इस दान के माध्यम से करते, अपनी इस शरीर को बनाए रखने के लिए जो आहारचर्या थी, जो कि उस समय कोई नहीं जानता था। 24 तीर्थंकर हुए इस युग में, जिसमें 24 तीर्थंकरों ने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, लेकिन दान तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले मात्र एक व्यक्ति हुआ राजा श्रेयांश। राजा श्रेयांश एक ऐसा व्यक्तित्व हुआ जो दान तीर्थ का प्रवर्तक, और उसको उपाधि भी दी गई तो दान तीर्थ की। जैसे तीर्थंकरों के द्वारा तीर्थ का प्रवर्तन किया जाता है, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया जाता है, धर्म तीर्थ को बताया जाता है, उसी प्रकार दान तीर्थ को बताने वाले कोई हुआ तो राजा श्रेयांश। इस 24 के अंदर एक ऐसा पुरुष, ऐसा महापुरुष, ऐसा सलाहका पुरुष हुआ जो धर्म तीर्थ को चलाने में सबसे बड़ा कारण बन के गया, दान तीर्थ का। दान का महत्व ही तब समझ में आता है जब आवश्यकता पड़ने पर उस व्यक्ति को दिया जाए। अनुग्रहार्थम सस्याति सर्वदानम, अनुग्रह करने के लिए दिया हुआ दान, किस पे? स्वस्याति, अपने द्वारा उपार्जित किया हुआ, स्व और पर के अनुग्रह करने के लिए जो दिया हुआ दान, वह कहलाता है दान। तो आज एक इतना महत्वपूर्ण दिन है, अक्षय। खुद अक्षय का मतलब होता है जो कभी क्षय ना हो, ऐसा। इससे अपन दो भाव निकाल सकते हैं। एक तो भगवान का जहाँ आहार हुआ, भगवान ने जहाँ आहार दान लिया, वो घर में उस दिन कभी भी खत्म नहीं होने वाला आहार, इसलिए वो अक्षय, क्योंकि उन्हें अक्षय महानस नाम की ऐसी महान रिद्धि होती है जिससे कभी भी वो द्रव्य समाप्त नहीं होता उस दिन के लिए। और अक्षय दान का मतलब होता है, ये ऐसा भी एक अर्थ निकाले अपन इसका कि उसके बाद से दान की परंपरा फिर
कभी खंडित नहीं हुए, इसका नाम भी अक्षय। मतलब दान तीर्थ फिर चलता ही रहा, फिर किसी को पूछना नहीं पड़ा कि दान देने की विधि क्या है। हमेशा एक बात याद रखो, क्रिया से ज़्यादा उसकी विधि महत्वपूर्ण होती है। उस युग में भगवान ऋषभ देव जब मुनि अवस्था में थे, तो मुनि अवस्था में जब वो आहारचर्या के लिए निकले तो विधि कोई नहीं जानता था, ये नहीं देना जानता दिया कैसे जाता, था सबके पास। कह भी नहीं भगवान आइए, भगवान आइए हाथी लीजिए, घोड़ा ले लीजिए, भगवान आइए ये 56 भोग रखे हैं इन्हें ले लीजिए। प्रभु ऐसे थोड़ी स्वीकार करेंगे, उसकी पूरी विधि है, नवदा भक्ति पूर्वक प्रभु उसको लेंगे। आहार दान के ऐसा नहीं है क्योंकि वो भिक्षु है, कोई भिखारी नहीं। जैन दर्शन के अंदर सबसे बड़ी यही खासियत है कि वो जो साधक होता है वो भिक्षु होता है, वो भिखारी नहीं होता कि किसी ने बुलाया या किसी के सामने हाथ फैला दिया। मरण को प्राप्त वो स्वीकार कर लेगा, लेकिन हाथ फैलाना स्वीकार नहीं करेगा कि लाओ मुझे 2 रोटी दे दो। इसीलिए तो कहा कि संसार में हर व्यक्ति रोटी के पीछे भागता है, लेकिन इसमें संसार की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि जैन दर्शन के साधुओं के पीछे रोटी भागती है, ये सबसे बड़ी विशेषता है। इसीलिए उसमें जो नवदा भक्ति आदर विनय से दिया हुआ दान, तो आज का जो दिन है सबसे महत्वपूर्ण है। श्रावकों के लिए तो इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि अगर श्रावक के लिए अगर ये विधि नहीं बताई होती तो श्रावक शायद अपने पापों का प्रक्षालन करने की विधि नहीं जान पाता। क्योंकि आचार्य समदभरण स्वामी कहते हैं दान क्या वस्तु है, जैसे मेल को धोने के लिए जल है, ऐसे ही पापों को धोने के लिए दान है। दान की उपाधि किससे दी उन्होंने? जल से। जैसे मेले वस्त्रों को, मेली वस्तु को धोने के लिए जल उपयोग में लाते हो, वैसे ही पाप रूपी कर्मों को धोने के लिए दान है। श्रावक के पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। मुनियों के पास तो बहुत साधन है, वो ध्यान कर लेंगे, सामायिक कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन श्रावक के पास एक ही है, सिर्फ दान। दूसरा कोई है ही नहीं, विधि नहीं उसके पास, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ एक ही से ही अपने पापों की निर्जा कर सकता है, वो विधि है दान पूर्वक। अब वो दान भले ही अलग अलग प्रकार का हो, आहार दान हो, अभय दान हो, औषध दान हो, शास्त्र दान हो, अलग अलग प्रकार का हो, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ है तो सबसे बड़ा ये दान का आज का दिन है। क्योंकि श्रावक अपने जीवन में जितना भी आय का अर्जन करता है, धन का अर्जन करता है, वो जानता है वो किन किन प्रकार से करता है। उसमें 5 पाप किस प्रकार से उसको होते हैं, हिंसा झूठ चोरी किस प्रकार से हो जाते हैं वो जानता है। इसी से लिए वो विधि पूछता है भगवान से कि ये भगवान मेरे इन पापों के प्रक्षालन की विधि क्या है। तब प्रभु स्वयं कहते हैं कि अगर श्रावक को अगर बचना है तो उसके लिए बस एक ही विधि है, वो दान करे। वो दान करें, क्यों करें? क्योंकि वो स्वयं कैशलेस नहीं कर सकता, स्वयं एक समय भोजन का नियम भी नहीं ले सकता, स्वयं पैदल नहीं चलने का नियम कि आज जीवन में पैदल चलूँगा, आज जीवन एक समय भोजन करूँगा, आज जीवन में कैशलेस करूँगा, आज स्नान व्रत रखूँगा, मैं 22 परिसों को सहूँगा, ऐसा वो श्रावक नियम नहीं ले सकता। तो वो ढूंढता है फिर कि मेरा जो ये धन है कैसे पवित्र होगा, मेरे घर को पवित्र कौन करेगा। तो ऐसे पात्र को खोजता है जिन्होंने ऐसे पापों का त्याग कर दिया है, हिंसा आदि 5 पापों का त्याग करके। जिस पात्र ने ये नियम ले लिया कि मैं कभी अपने हाथ से भोजन नहीं बनाऊंगा, जिस पात्र ने ये नियम ले लिया कि मैं कभी उठा के भोजन नहीं करूंगा, बनाऊंगा नहीं, बनवाऊंगा नहीं, बनाने वाले की अनुमोदना नहीं करूंगा, वो ऐसा पात्र खोजता है कि आखिर इस संसार में ऐसा पात्र कौन है। जब बहुत खोजा तो कोई अपने हाथ से बना के खा रहा है, कोई कह रहा मुझे सूखा दे दो, कोई कह रहा गीला दे दो, कोई कह रहा मुझे निमंत्रण दे के बुला लो, कोई कह रहा मुझे ऐसे बुला लो वैसे बुला लो। लेकिन एक पात्र उन्हें ऐसा मिला जो मौन से निकलता है
और जिसे कहता नहीं कि मुझे पड़गा लो, अगर तुमने पड़गा लिया उसे तो वो तुम्हारे यहाँ चला गया, नहीं पड़ गया तो वो चुपचाप पुनः अपने स्थान पर आ गया। देखो ये पूरे संसार में ऐसे ही प्रभु जब 6 महीने का ध्यान का नियम लेके, जैसे ही उन्होंने नियम ले लिया कि मैं अब आहार के लिए निकलूंगा, पहले तो दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद 6 महीने तक वो ध्यान में खड़गासन में जब बैठे रहे, खड़े रहे, तो ऐसा लगता जैसे सुमेरु पर्वत खड़ा हो। और 4000 राजा जिन्होंने बिना सोचे समझे बस प्रभु का अनुकरण करके दीक्षा धारण की, धीरे धीरे वो इसी भूख की क्षुधा व्याधा से व्यथित होकर जब वो धीरे धीरे उन्होंने ये लिंग छोड़ दिया, धीरे धीरे उन्होंने ये मार्ग को छोड़ दिया, लेकिन प्रभु 6 महीने तक बैठे रहे। 6 महीने के बाद जब प्रभु निकले, अयोध्यापुरी गए, अयोध्या में भरत, बाहुबली, पौदनपुर में सब दूर भगवान आहार चल्या के ले गए कि कोई विधि जानता नहीं था। हर व्यक्ति बस ये कहता है कि बस आइए आइए, आप क्यों आ रहे हैं, क्या पधारिए, हमारे लिए क्या सेवा है। लेकिन कोई ये नहीं जान रहा कि भगवान आज आहारचर्या के लिए निकले, भगवान को क्या चाहिए, देखो विधि नहीं जान रहे सब। और जब धीरे धीरे प्रभु बढ़ते बढ़ते हस्तिनापुर, ये वही क्षेत्र है जो अपन जहाँ बैठे हैं आज, ये कुरुक्षेत्र कहलाता है। तो हस्तिनापुर जब भगवान बढ़े तो हो सकता है भगवान इस ओर भी आए हो, भगवान ने दिल्ली और भी किया हो, भगवान आए हो। दिल्ली वाले जानते नहीं आहारचर्या क्या होती है, अभी भी नहीं जानते बहुत से लोग दिल्ली वाले, उनको अभी भी नहीं पता आहारचर्या क्या होती, बस वो तो बस दे दो बस। फिर भगवान इधर खेकड़ा भी आए होंगे, बड़े गांव भी आए होंगे, भगवान इधर सरदना होते हुए इधर सब दूर गए होंगे, कोई नहीं जानता। लेकिन हस्तिनापुर में उनके पूर्व भाव से जिनका संबंध था, ऐसी श्रीमती का जीव जो राजा श्रेयांश बना। राजा श्रेयांश उस रात में जब विश्राम कर रहा था, देखो भगवान के पूर्व आने से पहले कैसे उसको स्वप्न आए, 7 स्वप्न आए, 7 स्वप्न। पहला स्वप्न आया सुमेरु पर्वत, दूसरा सुमेरु पर्वत उसे देख रहा है, दूसरा स्वप्न उसे दिख रहा है कि एक कल्पवृक्ष जो आभूषणों से लदा हुआ है, तीसरा सपना वो देखता है कि एक ऐसा सिंह जिसके खूब घने बाल हैं, चौथा सपना देखता है कि बेल जो नदी के किनारों को उखाड़ रहा है, पांचवा सपन वो देखता है सूर्य और चंद्रमा को, छठा सपन देखता है वो व्यंतर देवों के द्वारा अष्टमंगल द्रव्य लिए हुए, और सातवां सपन देखता है समुद्र जो लहरा रहा है और रत्नों की राशि जिसमें चमक रही है। ऐसे वो 7 सपने देखता है और प्रातःकाल जब उठता है तो निमित्त ज्ञानियों से पूछता है कि आखिर मुझे ये सपने क्यों आए। तो कहते हैं भगवान ये 7 सपने ऐसे मंगल स्वरूप है। पहला ही स्वप्न आपका बता रहा है कि सुमेरु पर्वत का देखना आपका बताता है कि जिस जीव का सुमेरु पर्वत पे अभिषेक जन्माभिषेक हुआ है, ऐसा महापुरुष आज आपके आंगन में पधारेगा, जो समुद्र की समान गंभीर होगा, जो सिंह वृत्ति करने वाला होगा, जिसके अंदर गुणों की लहर, गुणों के समुद्र लहरा रहा होगा, जो व्यंतर देवों के द्वारा भी, जो अष्टमंगल द्रव्य के द्वारा पूज्य होगा। ऐसे महान सपनों का फल वो जब बताते हैं, और प्रातःकाल जैसे ही वो देखता है कि एक महान पर्वत सा सुमेरु पर चला आ रहा है, राजा श्रेयांश बहुत दूर से जब अपनी छत पे से देखता है ये कौन चला रहा, उसी समय पूर्वों में दिए हुए दान का जाति स्मरण उसे होता है। जाति स्मरण के होते ही वो देखता है कि मैंने श्रीमती के जीव में राजा वज्रंग के साथ में, देखो अब यही राजा श्रेयांश ऋषभ देव भगवान की पूर्व में पत्नी थी, जो कि अब आज राजा श्रेयांश रूप में हुई। उस समय इन दोनों ने वज्रसंग और श्रीमती की पर्याय में जो 2 चारणदीधारी मुनि महाराज को इन्होंने आहारदान दिया था, और 2 चारणदीधारी कौन थे उस समय? उस समय भी ये 2 इनके पुत्र थे। देखो उस समय भी देखो कैसी घटना, दोनों ही पुत्र मुनि बने और ये चक्रवर्ती थे। इन्होंने उस समय दोनों को पड़गान करके आहारदान दिया, और श्रीमती के जीव ने
उस जो जाति स्मरण से जाना कि मैंने कैसे आहारदान दिया था, उसी के प्रभाव से जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो उसने देखा कि ऋषभदेव तीता मुनि राज सीधे चले आ रहे हैं। उन्होंने अपने आंगन में पहुंचकर पूरी विधि को प्रारंभ किया। अत्र अतर अतर, हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ। और ऐसे ही प्रभु को देखते ही जैसे ही प्रभु ने देखा कि हाँ यहाँ पर विधि जानने का जानती है, उन्होंने जानने वाले उस राजा श्रेयांश का पुण्य की अनुमोदना करो आज के दिन कि उसने कितना बड़ा महान काम किया आज दान देके कि उसने इस विधि को किया। भगवान का फिर पड़गान किया, उच्चासन दिया, भगवान का गंधोदक लिया, अष्टमंगल द्रव्य से पूजा की, फिर मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि का ही, फिर भगवान को नमोस्तु करा। देखो ये 9 विधि होती है, 9 भक्ति मतलब 9 प्रकार की विधि से दिया हुआ दान फिर प्रभु ने ग्रहण किया। और क्या किया भगवान ने? इक्षु रस से आज के दिन पारणा की। और इक्षु रस से पारणा करने का कारण भी ऐसा लगता है चूंकि भगवान वर्धमान चारित्र के धारी होते, प्रभु वर्धमान चारित्र के धारी होने के कारण ऐसा लगता है कि प्रभु शायद किसी एक अन्न या किसी एक वस्तु का ही आहार करते हो। क्योंकि अपन देखते हैं 23 तीर्थंकर में भी क्षीर रस का आता है, क्षीर रस से बनी वस्तुओं का आता है। तो ऐसा लगता है किसी एक वस्तु, जैसे तो खीर ले ली, किसी ने दूध ले लिया, किसी ने इक्षु रस लिया, ऐसे तो ऐसा लगता है वर्धमान चारित्र होने के कारण प्रभु ने आज जब दान लिया तो वहाँ पर पंचाश्चार्य हुए, पुष्पों की वृष्टि हुई, रत्नों की वृष्टि हुई, गंधोदक की वृष्टि हुई, मंद मंद पवन का चलना, और धन्यदाता धन्यदाता दान धन्यदाता ऐसा करके जब उन्होंने घोषणा की देवों ने, तब विचार करो कि किस प्रकार से आज देखो आहारदान कितना बड़ा दान है। आहारदान अभयदान भी है, आहारदान औषध दान भी है, और आहारदान ज्ञान दान भी है। अब कैसे देखो, अगर आहारदान ना दिया जाए, अगर ना मिले साधक को, तो वो अभय को प्राप्त मतलब उसका शरीर नियम से क्षीण हो जाएगा, अभय नहीं होगा उसे। दूसरा, ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसे शक्ति की आवश्यकता, वो भी इस आहार से प्राप्त होगी, और आहारी औषध के रूप में भी काम करेगा। इसलिए चारों दान इस आहार दान के अंतर्गत आ जाते हैं। आप लोग जहाँ हो, जैसो, जिस रूप में हो, इस दिन की अनुमोदना करो। और विशेष इसलिए कह रहा हूँ मैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए इस समय हर व्यक्ति अपने अपनी प्राण बचाने में लगा हुआ। इस कोरोना महामारी के कारण हर व्यक्ति प्राण बचाने में लगा है, लेकिन कुछ भव्य जीव ऐसे भी हैं जो अपने प्राणों की रक्षा के साथ साथ गुरु के प्राणों की भी रक्षा करने के लिए भी वहाँ मौजूद है। देखो आज उनकी अनुमोदना करना, जो जहाँ जहाँ श्रवण मुनि महाराज विराजमान है, उन सब के लिए आहारदान के लिए स्वयं आगे आके कि नहीं हम वहाँ रहेंगे, हम मुनि महाराज की वैयावती करेंगे। और ऐसे बहुत भव्य जो आना भी चाहते हैं, लेकिन देखो कर्म के वजह से वो नहीं आ पा रहे, या तो वो स्वयं ग्रसित हैं अथवा उन्हें आने की परमिशन नहीं मिल रही। इसलिए अपने आप को पुण्यात्मा मानो कि जो लोग जहाँ अपने आहार दान दे पा रहे हो आज के दिन, तो समझ लेना कि आज का पुण्य, आज इस परिस्थिति में दिया हुआ दान, आज से मतलब इस परिस्थिति में दिया हुआ दान विशेष कर से पापों की निर्जा करने वालों, विशेष प्रकार के फल देने वालों का। एक सामान्य दिन में आहार दान करते हो और एक इस कोरोना महामारी में तुम मुनियों के लिए आहार दान कर रहे हो, तो समझ लेना कि तुम्हारा विशेष पुण्य है। क्योंकि कुछ ऐसे भी जीव होंगे कि हम नहीं जाएंगे महाराज, कि हम नहीं देंगे आहार दान, क्यों हम आ गए तो इफेक्टिव हो गए। तो देखो ऐसे भी विचार करने वाले होंगे, नहीं मैं नहीं जाता, जिसको जाना जाओ। क्योंकि पहले भी आहार की इस परंपरा को समझता ही नहीं है व्यक्ति, तो वो क्या सोचता होगा, वो सोचता है कि मैं रिस्क नहीं लेता, मेरा परिवार इकट्ठे हो गया, मैं तो आहार दान नहीं, आप सब दो जिसको देना। तो ऐसे भी सोचने वाले होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी सोचने वाले होंगे कि नहीं, आज ही का ही तो दिन है जो सच्चे देवसास गुरु के लिए मेरा समर्पण का दिन है। तो ये आहार दान की जो विधि, अक्षय तृतीया, आज ज्येष्ठ है ना, बैसाख शुक्ल तीज के दिन आज अक्षय तृतीया मानी जाती है।
चूँकि आज के दान आहार दान हुआ था, तो अपने आप को पुण्यात्मा समझना। यही जैसे आपके सठ आवश्यक है ना, सठ आवश्यक में आप देव पूजा करते हो, गुरु उपासती, तो गुरु उपासना क्या है? जैन दर्शन में अगर अपन देखो तो गुरु उपासना क्या है? गुरु उपासना नवदा भक्ति पूर्वक दिया हुआ दान ही गुरु की उपासना है। तुम अगर गुरु का अर्घ्य चढ़ा रहे हो, नमोस्तु कर रहे हो, तो तुम में और एक अन्य में विशेषता नहीं है, ध्यान रखना। कोई तुमसे ये प्रश्न कर ले कि जैनी में और एक जैनेतर बंधु में क्या विशेषता है? आखिर तुम भी मुनि महाराज को नमोस्तु करते हो, वो भी झुक लेता है, नमोस्तु कर लेता है। तुम श्रीफल चढ़ा देते हो, वो केला फल चढ़ा देता है। वो भी चरण छू लेता है, तुम भी चरण छू लेते हो। तुम में क्या विशेषता है? तुम में विशेषता है कि तुम्हारा पुण्य इतना तेज है कि तुम्हें दान देने का अधिकार प्राप्त है, इसलिए तुम्हारा पुण्य तेज है। वरना तुम्हारे लिए गुरु भक्ति ये नमोस्तु करना, तो जैनियों के लिए नमोस्तु करना गुरु भक्ति नहीं है कि तुम सोचो कि एक पूजा पढ़ लें, अष्टदल से पूजा कर दे तो हमारी नहीं। तुम्हारे लिए तो नवदा भक्ति ही पूजन है। क्यों? क्योंकि अगर नवदा भक्ति करने का अधिकार तुम्हें प्राप्त हुआ है, तो आज इतना बड़ा दिन, महत्वपूर्ण दिन को अपने जीवन को समझने का पुरुषार्थ करना, ऐसा इस दिन को खोना नहीं। इस दिन का मतलब आज का दिन नहीं, हमेशा मतलब इस दिन को तो आज का अपनी शुरुआत का दिन बनाते हुए अपने जीवन को लक्ष्य में लेके आना कि जीवन में अगर पापों को धोना है तो दान, मेल को धोना है तो जल है, तो पापों को धोना है तो दान है। वो किस रूप में भी करो, चाहे उत्तम पात्र में, क्योंकि उत्तम पात्र को दिया हुआ दान उत्तम खेती के समान होता है। जैसे खेत उत्तम हो तो बीज बोना भी, फल देना भी उत्तम होता है, ऐसे ही उत्तम पात्र को दिया हुआ दान का फल भी उत्तम है। तो आज अक्षय तृतीया के दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का। इस महत्वपूर्ण दिन को ऐसे मत खो देना। तुम अगर नहीं दे पा रहे हो तो अनुमोदना करना, अपने पापों के लिए अपने आप को धिक्कारना कि ये भगवान मेरे कौन से पाप कर्म का उदय है कि मैं सब कुछ है, मुनि महाराज है, मैं विधि को भी जानता हूँ, मेरे देने की शक्ति भी है, लेकिन ऐसा कौन सा आज कर्म का उदय सामने आ रहा है कि कोरोना रोग के कारण मैं आज महाराज के चरणों में नहीं जा पाया, मैं महाराज को आरदान नहीं दे पाया, मैं भगवान की भक्ति नहीं कर पाया। आज इस बात को समझना, आज इस दिन को समझना कि ये दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोग बार बार प्रश्न करते कि महाराज आखिर आरदान से कौन सा पुण्य जागृत होता है? तो मैं बार बार एक ही उत्तर देता हूँ इसका कि जैसे कि तुम अगर चाहो कि मुनि तो मैं बन नहीं सकता, आत्मा की अनुभूति में कर नहीं सकता, मैं ये सब नहीं कर सकता, तो फिर मैं कैसे इसके लाभ को प्राप्त करूं? तो देखो कितनी अच्छी युक्ति दी। तुम कर नहीं सकते तो करने वाले के लिए ढूंढ लो, बस उसके पीछे हो लो और उसको साथ में रख लोगे तो अपने आप ही। अब तुम उन्हें आरदान दोगे, देखो तुम जैसे ही मुनि महाराज को आरदान दोगे तो तुम्हारे दिए हुए दान के द्वारा मुनि महाराज ने अगर केसलोच करा, मुनि महाराज ने 3 बार सामायिक करी, 3 बार प्रतिक्रमण किया, अपने 28 मूल गुणों का पालन किया, अहिंसामयी 5 महाव्रतों का पालन किया, तो अपने आप छठे हिस्से को तुम प्राप्त जाओगे अपने आप। देखो कुछ नहीं करना, तुम्हें भोजन तो बनाना था ही, पहले भी बनाना था, अभी भी बनाना है, कोई नई विशेषता थोड़ी है। वैसे इतनी विशेषता है कि पहले अशुद्ध खाते थे, अब तुम शुद्ध खा रहे हो, मुनि महाराज के बहाने अब तुम शुद्ध खा रहे हो। तो इसको समझना, इसको समझने के बाद अपने आप को जागृत करना। आज इसलिए कह रहा हूँ कि इतना बड़ा दिन है, इस दिन की हम भी अनुमोदना करते हैं। क्यों कि अगर अनुमोदना इसलिए कर रहा हूँ मैं उनके पुण्य की कि अगर उस समय ऋषभदेव भगवान के निकलने पर भी सहोदर इंद्र भी नहीं आ पाया, जो दिन भर नौकरों की तरह पड़ा रहता था। भरत चक्रवर्ती 6 खंड का राजा होकर भी विधि को नहीं जान रहा, अवधि ज्ञानी होकर भी अवधि ज्ञान नहीं लगा रहा क्योंकि कर्म का उदय। बाहुबली अवधि ज्ञानी होकर नाभिराय मरुदेवी का पुत्र स्वयं देख रहे हैं कि क्यों आया, नहीं पता क्यों आया। ब्राह्मी सुंदरी खड़ी है, नहीं पता। सेनापति सब खड़े हैं, सब एक से बढ़ के एक, 32,000 राजा सब खड़े हैं कि क्या हो रहा है, क्यों आए, क्या हो रहा है, लेकिन कोई नहीं जान रहा। और एक दान की विधि नहीं जानने से 4,000 मुनि स्वयं भ्रष्ट हुए। तो आप
मुनियों के लिए अभय दान भी देते हो, आहार दान भी देते हो, औषध भी देते हो और ज्ञान दान भी एक प्रकार से देते हो। इस प्रकार से आज का दिन आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो अक्षय तृतीया मतलब आपका दिया हुआ द्रव्य अक्षय को प्राप्त हो। आप अक्षय मतलब अक्षय सुख को, मतलब शाश्वत सुख की परंपरा में, क्योंकि ये दान ही आपको शाश्वत परंपरा से मोक्ष को दिलाने वाला है, इसलिए इसका नाम अक्षय सुख को दिलाने से अक्षय तृतीया है। अक्षय दान को अक्षय होने से ये अक्षय है, ये दिन अक्षय होने से अक्षय है। और ये दान की परंपरा आज तक चली आई और आगे भी चलती रहेगी, इसलिए अक्षय, इसका नाम इसलिए अक्षय पड़ा है। तो इसकी अनुमोदना करो कृष से, कार्य से, अनुमोदना से, इसी भावना से कि आप सबके लिए यह दिन हमेशा ऐसा ही बना रहे, ताकि आप दान इत्यादि करके उन मुनियों की अनुमोदना कर सको, आगे भी अपने द्रव्य को पवित्र कर सको, अपने घर को पवित्र कर सको। इसी भावना से बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। काहि अभिनंदन सुनकर अनथ वचन नय गर्भित मिली हृदय जोश। वंदन से कहाँ मिलेगी तो पद में उसको तजता। ओम ह्रीं श्री पारशनाथ जिनेन्द्राय संसारता विनाशनाय चंदनम निरपामिते स्वं। हे अखंड परिमण आपका शुद्ध द्रव्य स्वाभावी। मात भगवान की जय, कल्याण मंदिर विधान की जय। आज के इस विधान कराने का अक्षय तृतीया जैसे महान पर्व पर जिन परिवारों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन परिवारों के नाम श्रीमान राजकुमार, श्रीमती मधु, मनोज, रूबी, अक्षय, अजय, पायल, अक्षत, अर्पण, प्रेरणा, अन्य जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री योगेश जैन, मोहित जैन, सुरनगर गाजियाबाद, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आशिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, नीरज, विभोर, मीनू, मुस्कान, सौम्या जैन, समस्त परिवार ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खाद वाला परिवार बड़ौद, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश, मनोज, संयम, अपूर्व, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर बड़ौद, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल प्रज्ञा जैन, सा परिवार सरदना, स्वाजहारी अमल उत्तम प्रकाश परिवार, सुनील जैन, हन्नी जैन, श्रीमती ऋषु जैन, बड़ा गांव वाले ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, इंदिरा, उमेश, अनीता, अनिल, रुचि, प्रीतेश, उर्वी, मीत, देवियस, पूर्णम जैन, सा परिवार तलवाड़ा, योगेंद्र जैन, बिवटेक्स खेकड़ा, श्री अभिषेक कुमार, पारस, विमल, पूजा, अरुण, डीसी जैन, कांता, रिकुंज, समस्त परिवार आवा टोक राजस्थान, श्रीमती मनीषा जैन, श्रीमान अमित जैन, वासवाड़ा राजस्थान, श्रीमती रितु जैन, अशोक जैन, बैंक वाले, प्रतीक, शिवानी, अक्षत जैन, सह परिवार सुख शांति समृद्धि हेतु, श्री सुनील, भारती, श्रेया, सात्विक जैन, ग्रीन पार्क, समस्त परिवार दिल्ली ही, श्रीमान सचिन जैन, श्रीमती वर्षा जैन, पार्थ जैन, जय जैन, उषा जैन, छिंदवाड़ा, श्री प्रदीप जैन, पुनीत जैन, राशि, अक्षत जैन, खेकड़ा वाले, न्यू अशोक नगर दिल्ली, श्री भागचंद जैन, अनीता जैन, अनुराग जैन, रिया, सौरभ, श्रेया, ऋषभ, कुकीसा परिवार सवाई माधोपुर राजस्थान, श्रीमान राजीव जैन, राजीव सा परिवार चंदनगर सहारनपुर, श्रीमान गिरीश मित्तल सा परिवार दिल्ली, श्री हीरामणि, सत्येंद्र जी, संजीव, बब्बू जैन, सा सहारनपुर, समस्त परिवार विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री अतुल जैन, रचना जैन, क्षितिज जैन, नंदिनी जैन, सूरनगर गाजियाबाद, श्रीमती पुष्पा देवी पाटनी, श्री पवन कुमार पाटनी, बेंगलुरु गुवाहाटी, श्रीमती सुशीला जैन, श्रीमती सुमित्रा, श्रीमती अलका बाकलीवाल, श्रीमती सुनीता जैन, जयपुर, श्री विकास जैन, विवाह, निकिमा, भव्या जैन, रामप्रत, सूरनगर दिल्ली, श्री मनोज जैन, नीलम जैन, मनीला जैन, डेजी, तनुश्री, ज्ञानुम जैन, कोयला वाले भोपाल, दीप्ति जैन, मनीष, सम्यक, सात्विक जैन, मेरठ, रितेश, गोदा, प्रीति, रिद्धि, डॉक्टर जेके जैन, सुनीता जैन, बड़ा गाँव, श्रीमान राजेश जैन, अर्चना श्रेष्ठ, यश जैन, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्रीमती उषा जैन, बंटी जैन, नमन, अनुज कुमार जैन, ज्ञान गार्डन सहारनपुर, श्री विशी जैन, दिनेश जैन, प्रिया निकलेव दिल्ली, श्री जिनेश जैन, मोनिका जैन, गाजियाबाद, कोरोना रोग निवारणार्थ, श्री मनोज कुमार, कैंसर रोग निवारणार्थ, अलीगढ़, श्री महेश चंद्र, राजीव जैन, सूरनगर गाजियाबाद, विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री अशोक एवं निर्मल पंचरत्न खुरई शादी की वर्षगांठ पर, जयेश जैन, लमेटा वाले, माता नीलम जैन, बहन खुशबू जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश, कौशल जैन, श्री पुण्य की स्मृति में पत्नी अरुणा जैन, पुत्र आशीष गौरव, समस्त परिवारजन, श्रीमती चंद्रकांतराबाई, नरेंद्र कुमार काला, संतोष जैन, खेमचंद जैन, विकास चेरी, दीपा जैन, जैन मोहल्ला शामली, श्रीमान भागचंद जैन, अनीता, अनुराग, रिया, सौरभ, श्रेया,
ऋषभ कुकी परिवार सबाई माधोपुर राजस्थान। श्रीमती कमलेश जैन पत्नी सतीश पुराणी अन्यज मंडी नरेला दिल्ली। श्रीमती पुष्पा संदीप रेखा आयुषी सिद्धांत समस्त चौधरी परिवार। श्री राजमल जैन प्रदीप सरोज आशीष रश्मि पीयूष नेहा सर्वांग नौकार चारवी श्रेष्ठ जैन बोंगल परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु उत्तम नगर दिल्ली। श्री राजमल सुबोध जैन संगीता रानी गिरी शशांक जैन अनुज जैन समसा परिवार स्वस्थ लाभ हेतु पिपरे मध्य प्रदेश। श्री संजय जैन सुनीता जैन आयुषी जैन मनीष जैन के उपलक्ष्य में मधु बिहार दिल्ली। श्री राजेंद्र जैन अनीता जैन शाह परिवार रामप्रस्थ गाजियाबाद। माया जैन राहुल जैन चारू जैन अंजल जैन युगम जैन लक्ष्मीनगर दिल्ली। श्रीमान राकेश जैन अर्पित जैन विजय रोड लाइन ट्रांसपोर्ट परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री सुरेश पाटनी गुणमाला सचिन मनीषा सुमित संध्या पुलक तन्वी प्रासी सविता प्रमोद निर्मल आशा संगीता प्रसंग समस्त पाटनी यूनिवर्सिटी परिवार इंदौर। श्री प्रभाचंद निशा जैन अभिषेक पूजा संयम गदिया परिवार अजमेर। श्री राजकुमार मधु अनुज फरीदी आशीष प्राशुक अक्षत शाह परिवार बड़ौद। श्री अनिल कुमार राकेश कुमार मनीषा हौजरी समस्त परिवार की सुख समृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु गांधीनगर। श्री विनोद कुमार जैन रेखा जैन शाह परिवार खिवाई वाले पुरानी प्रेमपुरी रेलवे रोड मेरठ। श्री विनोद कुमार निर्मल राहुल जैन शाह परिवार नई मंडी बड़ौद। श्रीमती रश्मि जैन पाटनी दिगंबर प्रसाद विकास नगर देहरादून। सचिन जैन विधि मानवित अक्षत जैन गाजियाबाद कोरोना से विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु। माया जैन शाह परिवार बड़ौद। मानसी जैन ग्रुप बलवीर नगर। जिनेश्वर जैन संतोष संकेत शाह परिवार देहरादून। गरिमा अक्षी पलक अग्रिम जैन दिल्ली। श्री नरेंद्र जैन बिमला दीपक संदीप जैन डैफोडिल्स मगरपट्टा पुणे महाराष्ट्र। चंद्रकला सोहनलाल जैन नागपुर। श्रीमती शशि सुरेश जैन नितिन मीनाक्षी वीर सेन विकासनगर अनुज जैन। श्रीमती निधि जैन निपुण बत्सल जैन सहारनपुर। श्री अतुल जैन मुकुल जैन सुरेंद्र अक्षय लक्ष्य ऋषभ जैन दिल्ली। श्री मनोहर लाल बोहरा श्रीमती गांधी देवी बोहरा बरकत नगर टोंग फटक जयपुर। सचिन जैन नेहा जैन सांची जैन हेम ज्वेलर्स सरदना। शादी की वर्षगांठ के विशेष अवसर पर मेरे भाई इवांशु की आत्मा की शांति हेतु ताई जी सुशील बबीता जैन भाभी दिव्या जैन बेटियों को दुख सहन करने की शक्ति मिले। आदित्य जैन सा परिवार। श्री जिनेश जैन मोनिका जैन गाजियाबाद कोरोना रोग निवारणार्थ। श्री मनोज कुमार जैन कैंसर रोग निवारणार्थ अलीगढ़। श्री गणेश लाल दिनेश कुमार मही प्रसाद अशोक कुमार नीरज जैन पुनीत प्रांजल जैन समस्त घी वाला परिवार कोटा। श्री विनोद जैन सरला जैन बड़ो। श्री अदिति जैन दिल्ली। श्री जय कुमार जैन रश्मि राकेश मीणा जैन शाह परिवार सोनीपत। श्री राजकुमार जैन श्रीमती लतिका जैन राहुल नितिका अरिहंत जैन कृष्णानगर दिल्ली। श्री बालचंद शाह अरुणा प्रदीप संगीता सुभी सदोह शाह पलटन महाराज। जोहरीमल महेश चंद मनीष प्रशांत विपिन जैन शाह परिवार दरियागंज दिल्ली। श्री जगदीश समुद्री देवी शाह परिवार दरियागंज दिल्ली। श्री करेश चंद साधना जैन पीतमपुरा दिल्ली। श्री अजय कुमार जैन शाह परिवार खेकड़ा। श्री अम्बुज जैन तरुण जैन यशी आद्विक जैन सुरनगर दिल्ली। श्री वीरेंद्र कुमार जैन श्रीमती सुनीता जैन मुकुल रुचि बीएम गारमेंट्स इंदौर। उर्मिल अमित सीमा जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु शाह परिवार जयपुर। पुष्पेंद्र सरोज जैन आसू रीना जैन जयपुर। सरला देवी समस्त फट्टा परिवार मोगावली मध्य प्रदेश। श्री सुधीर जैन पूनम जैन शुभम जैन रिंसी जैन श्री दिगंबर कॉलोनी सहारनपुर। श्री प्रवीण जैन अनीता जैन पत्थरवाला परिवार सहारनपुर। श्री गौरव जैन श्वेता जैन रम्यक जैन शाश्वत जैन गाजियाबाद। श्री सचिन जैन नेहा जैन अरीन जैन गाजियाबाद। सभी परिवारों ने सुख शांति समृद्धि हेतु कोरोना रोग निवारण के लिए आज इस अक्षय तृतीया पर्व पर इस कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। चलते हैं। बोलिए कल्याण मंदिर विधान की। कल्याण मंदिर मोदार मावाद्य भेदी भीता भय प्रद मनिंदित माग्री पद्म संसारे सागर निमज्जद शेष जंतु पुताय मानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। कल्याणों के मंदिर दाता अभय प्रदाता है निर्दो। सिर जिन भर के चरण कमल की जगत पूज हर लेते दो। भव सागर में डूबे जन को तो पद ही प्रभु एक जहान। भक्ति भाव से अभिनंदन ही शुरू करो इस स्तुति का काज। ओम ह्रीं भव समुद्र पतजन तंतु तारणाय क्लीमा विजाका संदसी पासना जनिंदयन मार्गम नृपामते। स्वाहा। मान्य तो पिता विवर्णियुतम स्वरूप
मस्मादृशा कथमदीश भवन्ति धीसा द्रष्टोऽपि कौशिकशिशुर्यदिवान् दिवान्धो रूपं परोपयति किं किल घर्मरश्मि रवि प्रकाश के उदय समय में उल्लू हो जाता है अंधे बना फिर कैसे रवि का रूप बताए वह मतिमन त्यो प्रोदित हुए हम जैसे कैसे तेरे गुण गाने लायक हो सकते वर्णन को जो थोड़ा भी न चाहे। ओम ह्रीं चिद्रूपाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा मोहक्षया तनुभवन्नपि नाते मत्यो नूनं गुणान् गणयुतं न तव क्षमित कल्पान्तवान्त पैसा प्रगटोऽपि यस्मान् मीयेत केन जलदेन अनुरत्नराशि नाश हुआ हो मोह कर्म का प्रकट हुआ हो आत्म ज्ञान फिर भी गुण रत्ना करके गुण गिनने में है किसकी साथ प्रलय पवन ने जिस समुद्र का जल फेंका हो दूर बहुत उस समुद्र के रत्नों को भी क्या गिन सकता मानव मुख। ओम ह्रीं गहन गुणाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामते स्वाहा अमोघिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशा जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयं जल्पन्ति गिराननुपक्षिणोऽपि जो प्रत्यक्ष ध्यान से भगवन करते निज आत्म अनुभव भी योगी भी है परमेश्वर कह न सके तब गुण बेबान उन्हीं गुणों के कहने का यह बिना विचारे मेरा कार जो पक्षी अपने को से व्यक्त करे अपना अभिप्राय। ओम ह्रीं गम गुणाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा आस्तामचिन्त महिमा जिन संस्तुवस्ति नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति तीव्र तपोपथ पाथ जनानि दाधे प्रीणाति पद्म सरसा सरसो निलोपी जो अचिंत महिमा से मंडित दूर रहे वह तब गुण गा किंतु आपका नाम मात्र ही भवदधि से धी देता त्राण ग्रीष्म काल के तीव्र ताप से तप्त पथिक को भी संतोष पद्मेश्वर की शिशिर पवन से क्या तन में न आता जोश। ओम ह्रीं स्तवनार्हाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति हृद्वर्तिनी त्वयि विभो शिथिली भवन्ति जंतो क्षणेन निविडा अपि कर्म बंधा सद्धो भुजंग मम इव मध्य भागे मभ्यागते वन शिखंडिनी चंद्र नश्य कर्म शत्रु के सघन बंद भी शिथिल हुए डर डर जाते जिस प्राणी के हृदय कमल में पार्श प्रभु चरण बर आते चंदन तरु का आलिंगन का नग्न फुटे रहते जो विषना वन मयूर के आने पर जा इधर उधर जाते हैं भाग। ओम ह्रीं कर्म बंध विनाशकाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामति उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सदीप से धूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महं यजे। ओम ह्रीं क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः प्रथम बलियाय महाअर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा मुचन्ते मनुजा सहिसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रव सतेस्त्वयि वीक्षतोऽपि गोस्वामिनी स्फुरति तेजसि दृष्टमात्रे चोरेरिवाशु पशवा प्रपलायमाने जिनेन्द्र तब दर्शन से ही रौद्र उपद्रव बाधाएं सहसा कहाँ चली जाती है कोई समझ नहीं पाए। गौरक्षक मालिक क्यों लख कर गाय चुराने वाले चोर
जैसे सहसा तितर वितर हो भग जाते न पाते छो। ओम ह्रीम दुष्टा पर विनाशकाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घं प्राप्ति स्वाहा त्वं तारिको जिन कथं भविनं तयेव त्वमुद्दहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्ता द्वादतिस्तरति ये ज्वलमेशनो न मंतर्गत समरुत सकिनानुभावा। हे जिन आप भव्य जीवों के तारक कैसे हो सकते, आप रूप को मन में रख के स्वयं बबो धदिबो तैरते जल तल में जो मशक तैरती क्या जल उसे तिराता है। भीतर भरी पवन ही कारण अजब अनोखा नाता है। गुरुवर ने जहाँ जहाँ ज्योत जलाई है, भोले भाले प्राणियों में चेतना सी आई है। गुरुवर ने जहाँ जहाँ ज्योत जलाई है, भोले भाले प्राणियों में चेतना सी आई है। ओम ह्रीं सुधयाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घं प्राप्ति स्वाहा। स्वामिन्नल्पे गरिमाणमपि प्रपन्ना स्वां जन्तवा कथमहोहृदये दधाना। जन्मोदधेन गुतरन्ततिनागवेन चिन्तो न हन्त महतां यदि वा प्रभाव। अहो बड़ा विस्मयकारी यह आप महागौरवधारी, फिर भी हृदय विराजित जिनकी उनका मन लाघवकारी। हल्का होकर भक्त आपका शीघ्र तरे भवसागर को कौन सोच सकता है सम्यक आप प्रभाव विशारद को। ओम ह्रीं अतिशय गुरुवे क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घं प्राप्ति स्वाहा। क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो दस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चहुरा। दोषतमोत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। हे स्वामिनि यदि क्रोध आपने पहले ही कर दिया बिना, कर्म चोर फिर बिना क्रोध के कैसे पाए सत्यानाश। शीतल शिशिर काल कपाला हरे भरे तरुवर वन को मुरझा देता और जलाता, इसमें क्या संशय मन को। ओम ह्रीं जित क्रोधाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। आनज्जिने स भवितो भविना क्षणेन देहं विहाय परमात्म दशां व्रजन्ति। तीव्राननादुपलभावं पाशलोके चामे करतमिचिरादिवधातु भेदा। जो भविजन दब ध्यान लगाते ज्ञान रूप परमात्म का, भीषण भर में देंगे छोड़कर पद पाते परमात्म का। जो पत्थर में हुई धातु ये पाकर त्रिवनल कायो, शोध स्वर्ण में बनी दमकती ये निमित्त का क्रीड़ायो। ओम ह्रीं कर्म कट्ट निवारकाय दहनाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घं प्राप्ति स्वाहा। मनीषिभिरयं तद्वेदे बोध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवती है भवत् प्रभावा। पानीयमप्यमृतमिन्तनु चिन्तमानं किं नाम नो विषविकारं पाकरोति। जैसा शुद्ध सदा निर्मल है पार्श प्रभु का सुदातम, तैसा ही प्रभु जो ध्याता है अनजाता तब समातम। पानी भी जब अमृत बनता मंत्र निरंतर मंथन से, प्राणी परमात्म बन जाए क्या विस्मय यदि चिंतन से। ओम ह्रीं विश्वदोपमाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। त्वामेव वीततमसं परिवादिनोऽपि
नूनं विभो हरिहरा विधिया प्रपन्ना किं काचकामलभिरीशसितोऽपि शङ्खो न ग्रहते विविधवर्णविपर्ययेण हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माने आपको सब पूजे निर्मल ज्योति परम परमेश्वर जाने अनुमति सब पूजे क्यों न देखते शुक्ल शंख को पीले आदिक रंगों से जिन्हें पीली आदिक रोगों ने घेर लिया हो अंगों में। ओम ह्रीं सर्वजन बंधाय क्लीं मां बीजाक्ष संहिता श्री पार्श्वनाथनेन्द्राय नमार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा धर्मोत्रं विभो कथम वाङ्मुखव्रन्तमेव विश्ववक्पतत्य बिरलासुर पुष्प भ्रष्टि तद्गोचरे समनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नो न मद एव हि बन्धनानि दीपोदर कुसुम वृष्टि हो नित्य निरंतर चारों ओर पर डंठल नीची मुख ऊपर करके ज्यों पुष्पों का दौर मानो वे संकेत दे रहे आप निकटता से जगदी विधि बंधन ऊपर मुख करके नष्ट हो रहे स्वयं मुनि। ओम ह्रीं सुर पुष्प वृष्टि सोविता क्लीं महाबीजाक्ष सहिता श्री पार्श्वनाथनेन्द्राय नमार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा स्थाने गभीर हृदयोदति शंभुवाया पीयूषतां तौ गिरा समुदीरयन्ति पीत्वा यथा परम सम्मद संग भाजो भव्या व्रजन्ति तरसाप जरा मरत्वा अति अगाध हृदयोदधि से जो निकल रही तब दिव्य धनी उसको सब जन अमृत कहते उचित बात यह बहुत बनी क्योंकि कर्णांजुलि से पीकर अमृतमय जिन वाणी को परम भोग को भोग भविक जन पा जाते शिवरानी को। ओम ह्रीं दिव्य ध्वनि विराजता क्लीं महाबीजाक्ष सहिता श्री पार्श्वनाथनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा स्वामं गभीर गिरिमुज्ज्वल हेमरत्न सिंहासनस्तिमिह भव्य से खण्डिनस्पा आलोकयन्ति रभसेन नदन्त्यमोक्षे चामीकराद्रिशिरसीव नवाम्बुवाः कनक रत्न मणिमय सिंहासन उस पर श्यामल ललित सुधे ऐसे शोभे झूमेरों की चोटी पर नभ काले में हो आनंद विभोर भव जन लखे आपको जौवन मोर वर्षा ऋतु में मेघों को लख नाचे किलकारी करशो। ओम ह्रीं पीठ त्रयनायिकाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिता श्री पार्श्वनाथनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा उद्गच्छता तब सित उद्गच्छता तव स्थित युति मंडलेन लोप्तच्छदच्छ विरसो कि तरुर्बभूव सानिध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग निरागता व्रजति को न सचेतनोऽपि नीलवर्ण की प्रभा पुंज से दीप्त सभा का नीला रंग तरु अशोक के पत्तों के भी रखता वा करता नीरंग वीतराग तव सन्निधि से यदि राग रहित तरु हो जाता कौन सचेतन पुरुष बचेगा वीतराग न हो जाता। ओम ह्रीं महामंडल सहिता क्लीं महाबीजाक्ष सहिता श्री पार्श्वनाथनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति उदग चंदन तंदुल पुष्प के चरु सदीप सधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ ओम ह्रीं क्लीं महाबीजाक्ष सहित श्री पार्श्वनाथनेन्द्राय नमः द्वितीय बलियाय महार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा भुवन बोले भक्तों की बिगड़ी बनाता मिलता न किनारा है न कोई और सहारा है मिलता न किनारा है न कोई और सहारा है
हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माजी बन जाओ मेरी नाव चला जाओ, मेरे माजी बन जाओ मेरी नाव चला जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। स्रजो जिन नमस्ति दशा पिपाना, मृत सृज रत्न रचितानपि मौलि बंधा। पादोश्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र, तत्संगमे समनसो नरमन्तैव। परस परमेश्वर के पद में इंद्रादिक जब प्रणत हुए, उनकी रत्न मुकुट मालाएं मुकुट छोड़ पद शरण लिए। इसमें क्या आश्चर्य, प्रभु की संगति सब ज्ञानी चाहे। रमण करे तव युगल चरण में, नहीं कहीं जाना चाहे। ओम ह्रीं भक्त जनान मन पति नायक लीमा बीजाक्ष सहिता श्री पार्षद जिंदय नमार घम पामती स्वाहा। तुम ना तेना गहरा है कि डूब प्रभु मैं जाऊंगा। अब तो आके बाह पकड़ लो, वरना मैं गिर जाऊंगा। अब तो आके बाह पकड़ लो, वरना मैं गिर जाऊंगा। ओम ह्रीं पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अनर्घ प्राप्त जय माला पूर्ण अर्घ्यम निर्वपामेते। स्वाहा। बोले पारसनाथ भगवान की। ओम ह्रीं चतुर्विंशति निर्माण क्षेत्रेभ्यो नमः अर्घ्यम पामते स्वाहा। ओम ह्रीं वर्तमान शासन नायक वर्तमान महावीर जिनेन्द्राय नरकोत्ताप्तार्घ्यम प्राप्ते स्वाहा। ओम ह्रीं गोमटेश बाहुबली जिनेन्द्राय नरकोत्ताप्तार्घ्यम प्राप्ते ओम ह्रीं जन्मुखोद्भूत सरस्वती दिव्य नरकोत्ताप्तार्घ्यम प्राप्ते। बोले संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। दुनिया में गुरु हजारों हैं, आचार्य श्री जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, आचार्य श्री जी का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इन